हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज से हम लोग फिर से न्यू लेक्चर लेके आगे स्टार्ट हो गए हैं और आज से आप लोग की क्लास 10th क्लास 12th क्लास वालों के लिए पूरा सिलेबस वन शॉट, साथ में आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही कुछ आपके लिए लेकर आने वाला हूं मैं आप लोग के लिए। तो चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए और बहुत ही मजा आने वाला है। रही बात कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर आप लोग के साथ में मैं कनेक्ट रहूंगा। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप लोग को कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी चीज आपकी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करिए, मैं आप लोग को उसको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है। रही बात आज के इस लेक्चर में हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ जो चैप्टर थे उसके कुछ कन्वर्जन मेरे से स्टूडेंट ने पूछे हुए हैं, तो आज उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में। और हाँ, कल से अमीन वाला चैप्टर 10th क्लास का भी चैप्टर अब एकदम स्टार्ट होने वाले, और जैसे ही अमीन कंप्लीट हो गए तो वन शॉट भी आप लोग के मिल जाएंगे। वन शॉट के बाद में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं 10th क्लास की भी 12th क्लास की भी, जिससे हमें, क्योंकि हम लोग को अपना रिजल्ट 100% चाहिए, अपना रिजल्ट। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ में, आप लोग को रिजल्ट 100% में दिला के ही मानूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं आज हम लोग इस लेक्चर में अल्कोहल फिनॉल ईथर की एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th से अगर आप लोग को 10th से पहले के भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मेरे पे क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आप लोग को उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10th है इसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10th की हम लोग बात कर रहे हैं। राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल बाय द क्लोरोबेंजीन। हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन करना है। तो देखो क्या करोगे, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जैसे ही क्लोरीन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है फिनॉल, और क्लोरोबेंजीन से अगर हमें फिनॉल बनाना होता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, या तो हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की कंडीशन ले सकते हैं। अदरवाइज हम दूसरे, इसमें क्या होता है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। अगर आप लोगों ने हेलो एल्केन एंड हेलोजन वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन की बात करते हैं, वहां पे इस रिएक्शन भी बताई थी। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या ले लेते थे, वाटर ले लेते थे, पानी। और इस कंडीशन में इस रिएक्शन को अगर हम लोग कराते हैं तो हमें फिनॉल डायरेक्टली क्या होता है, देखने को मिल जाता है। तो इसको कन्वर्जन में अगर हम लोग यूज करेंगे तो इस प्रकार से इसको क्या कर देते हैं, बना देते हैं। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, NaCl निकल जाता है, साथ में कहने के लिए इसमें NaCl क्या हो जाता है, हमारा रिलीज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10.10 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10.10 है। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कहता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ एथिन टू यील्ड एथेनॉल। देखो ये जो क्वेश्चन है मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, तो इस मैकेनिज्म को आप लोग बिल्कुल ही याद रखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 10.11 क्या कह रहा है, हमें एथीन से एथेनॉल कैसे मिलेगा, इसके हमें मैकेनिज्म लिखनी है। तो पहले मिलेगा कैसे, तो देखो जरा, एथीन की अगर बात करते हैं तो एथीन कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर एथीन की रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करा दें, किसके साथ करा देते हैं, वाटर के साथ में करा देते हैं। अब वाटर के साथ में कराने के भी दो तरीके होते हैं, इसमें डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। हम लोग यहाँ सिंपल सी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का यूज कर लें, इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस ले लें। अगर नहीं लेना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे। वैसे तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, चाहो तो अपने यूज कर सकते हो। सिमेट्रिकल एल्कीन में होता क्या है, एक बॉन्ड टूटेगा, मैं सिंपल से बताऊं तो एक बॉन्ड टूटेगा तो H2 किस फॉर्म में टूटता है, H+ और OH- में टूटेगा। तो एक तरफ H+ और एक तरफ क्या होता है, OH- इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बना लेता है CH3 CH2 और OH, और क्या बन जाता है, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। रही बात इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोग कहते हैं प्रोपोनेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा जो वाटर है रिएक्टेंट होता है उसको ब्रेक करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट हमारा
ये ब्रेक करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा वाटर टूटेगा किस फॉर्म में, H प्लस प्लस OH माइनस, पहला स्टेप। टर्मिनेशन सेकंड स्टेप की हम लोग बात करेंगे। तो जो H प्लस आयन है ना हमारा, ये क्या होता है, हमारा प्रोटोनेशन H प्लस आयन इस एल्कीन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इस कंडीशन पे क्या होगा, इस पर किसने करा अटैक, H प्लस ने इसके ऊपर क्या करा, अटैक करा। तो H प्लस क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा और डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, या फिर बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ क्या होगा, माइनस आएगा। तो इधर प्लस दे दिया, मान लो इधर क्या दे दिया, मैंने माइनस दे दिया। तो अपोजिट चार्ज हमें क्या होते हैं, हमेशा जुड़ते हैं। तो ये H प्लस कहां जाएगा, इसके पास में आके लग जाएगा। तो जैसे ही लगेगा तो क्या बना लेगा तुम्हारा CH3 और CH2 पर प्लस आ जाएगा। थर्ड स्टेप की हम बात कर लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जो CH3 CH2 प्लस बन गया, CH3 CH2 प्लस बन गया, इसके ऊपर क्या करेंगे, नेगेटिवली वाला जो पार्ट है हमारा OH को अटैक करवा देंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ के और तुम्हारा क्या होगा, CH3 CH2 और OH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में भी चलेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यू आर गिवन बेंजीन, हमें बेंजीन देके रखी हुई है, कंसंट्रेशन H2SO4 देकर रखा हुआ है, एंड NaOH देकर रखा है हमारे पास, लेकिन साथ में कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दिस रिएजेंट। इससे क्या करना है, हमें इन तीनों का यूज करते हुए हमें क्या बनानी है, बेंजीन से फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है, हमें बेंजीन से फिनॉल बनाना है। चलो हमें क्या देकर रखा है, सबसे पहले बेंजीन देकर रखी हुई है। अब बेंजीन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल, और किसका यूज करना है, देखो क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10.12 है, इसमें बोला गया हमें बेंजीन देके रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड देके रखा है H2SO4, और साथ में NaOH देके रखा है। इतनी ही चीजें हमें क्या देके रखी। अब बनाना है फिनॉल, तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसका सबसे पहले सल्फ्यूरोस, जो हम लोगों ने बेंजीन का सल्फोनेशन पढ़ा होता है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें। जैसे हम लोग इसकी रिएक्शन कंसंट्रेशन यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं, तो उस कंडीशन में बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ेगा, SO3H, क्या जुड़ेगा बेंजीन के ऊपर, क्या जुड़ेगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा SO3H, SO3H लग गया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे NaOH के साथ में। किसके साथ कराएंगे इसकी रिएक्शन, हम लोग NaOH के साथ में कराएंगे। और जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी अगर, तो उस कंडीशन में बना लेगा हमारा फिनॉक्साइड, ONA बना लेगा, ठीक है। यहां से क्या बनाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करा देगा। अब जैसे सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन कराएगा, तो इस कंडीशन में हम लोग इसमें ले सकते हैं वाटर ले लें, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो बात करा नहीं है, तो हम इस कंडीशन में सिंपल यहाँ पे वाटर ले सकते हैं। कौन ले लेंगे, H2O ले लेंगे, और H2O की जब कराएंगे तो ये H प्लस और OH माइनस के साथ में यहाँ से बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे लग जाएगा H, और इस कंडीशन में तुम्हारा क्या बन जाएगा, OH, और साथ में निकल जाएगा NaOH, फिर से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे HCl लेते तो NaCl निकल जाता, तब भी क्या होता हमारा H2O, मतलब सॉरी फिनॉल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10.13 की बात करते हैं हम लोग, 10.13। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की, जिसमें बोला गया है 1 फेनल एथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। क्या बनाना है, 1 फेनल एथेनॉल बनाना। तो देखो जो एक्चुअली जो बनाना होता ना, हम उसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बना लेंगे। कन्वर्जन को अगर सीखना है तो जिससे जो बनाना है वो बना लो, या फिर बनाने के लिए उसने छोड़ दिया कि कुछ भी लेके बना सकते हो, तो जो बनाना है ना उसको बना लो। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, 1 फेनल एथेनॉल का फॉर्मेशन करना है, यानी कि इससे लगा है OH और CH3, ये बनाना है। 1 पे फेनल है और क्या है, एथेनॉल तुम्हारा है, ये बनाना है। कोई भी एल्कीन कह सकते हो, ले सकते हो, तो हम लोग क्या उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे। हम इधर लगा लेंगे, अगर डबल बॉन्ड लगा लेंगे, और डबल बॉन्ड पे अगर बॉन्ड पे वाटर जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो यही प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
क्या लगा लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस पे हम लोग वाटर का एडिशन कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था, जो नेगेटिवली पार्ट ऑफ द रिएजेंट होता था वो हमेशा उधर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ए कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, तो OH माइनस कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है तुम्हारी, कम, तो ये यहाँ पे लाके जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10.13 का तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10.13 के, अगर देखें कहता है साइक्लोहेक्सिल मैथनॉल यूजिंग द एल्किल हैलाइड फ्रॉम द SN2 रिएक्शन। हमें बनाना है साइक्लोहेक्सिल मैथनॉल का फॉर्मेशन करना है, कोई भी एक हमें एल्किल हैलाइड का, किसी भी एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हुए। चलो दूसरा क्वेश्चन, साइक्लो है, हेक्सेनॉल, हेक्सेल मैथनॉल है, मतलब सॉरी साइक्लो, प्रोडक्ट पहले बना लेते हैं, रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा हमारा, ठीक है। रिएक्टेंट जो होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा। प्रोडक्ट में कह रहा है साइक्लो, हमें बनाना है CH2OH, ये बनाना है हमें, ये बनाना है, इसकी यूज करते हुए कोई भी यूज करना है, एल्किल हैलाइड का यूज करना है। तो हम क्यों ना इसी के ऊपर क्या करा दें, CH2Cl लगा दें, और इसकी रिएक्शन किससे करा दें हम लोग, एल्कोहलिक क्यूज में तो एल्कीन बनता था, तो एक्वस क्यूज अगर ले लें यहाँ पे तो क्या होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, एक्वस क्यूज ले लेंगे, तो इस कंडीशन में ये मिल जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ से KCl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। और साथ में यहाँ पे बोला है कि SN2 रिएक्शन होनी चाहिए, और यहाँ पे वास्तव में SN2 रिएक्शन ही यहाँ पर हो रही है तुम्हारी, तो ये SN2 मैकेनिज्म के द्वारा भी ये हो रही है तुम्हारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड नंबर जो है वो कहता है हमें पेंटेन बन ऑल का बनाना है यूजिंग द सुटेबल एल्किल हैलाइड, पेंटेन बन ऑल, पेंटेन बल ऑल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में बनाना है, जो उसको लिख लो पेंटेन बन ऑल, CH3 CH2 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 CH2OH, ये बनाना है हमें। अरे इसको बनाना है तो कह रहा सुटेबल एल्किल हैलाइड भी लेना है, तो क्यों ना इस OH की जगह Cl ले लें और एक्वस के OH के साथ में रिएक्शन करा दें, लो हो गया हमारा काम। तो कुछ नहीं करना था, तो क्या करेंगे हम लोग रिएक्टेंट में, इसमें CH3 CH2 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 और CH2Cl, और किसके साथ रिएक्शन करा दें हम लोग, एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करा दें, तो हमें क्या होगा, पेंटेन किलो 1 किलो पेंटेन से हमें क्या होगा, पेंटेनॉल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। लो 13 नंबर पे हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो हमें करना है कन्वर्जन में, हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए मुझे 19, 20 और 21 की बात करते हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 के बीच में जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा। और रही बात, हम लोग जल्दी ही लाइव क्लास लेंगे, और लाइव क्लास में हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप लोग कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लास्ट ईयर भी आई थी और इस साल भी आएगी ही आएगी, डजंट मैटर आपका कोई भी बोर्ड है, इसके आने के चांसेस 99% है, ठीक है। कहता क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कैसे होता है रिएक्शन, तो ये है तो आपकी CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग इसके साथ कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में कराते हैं, तो यहाँ पे हमारी होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बीटा निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है यहाँ पर। अभी होती कैसी मैकेनिज्म में, तो हम लोग बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप। 3 स्टेप होते हैं, तो पहले स्टेप की हम लोग बात करते हैं। पहले स्टेप में जो यहाँ पे H2SO4 होता है, ये टूटता है, क्या करेगा, H2SO4, और H2SO4 तो एसिड है, और एसिड कैसे टूटते हैं, H प्लस आयन देते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस आयन देगा और बना लेगा SO3H माइनस, सॉरी SO4H माइनस।
साथ में ही ये पहले कंडीशन में जो एल्कोहल है ना, इसको भी लिखेंगे हम, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। H H H फिर बॉन्ड है, और फिर क्या है तुम्हारा H H, और क्या है O पे क्या है H। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, दो दो लॉन पेयर होते हैं। कितने लॉन पेयर होते हैं, दो दो लॉन पेयर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इधर H प्लस बैठे थे इसकी रिएक्शन करा देते इस H प्लस के साथ में। तो होगा क्या एक्चुअली, यहाँ पे पहला स्टेप ही अभी हमारा, ये H प्लस इस लॉन पेयर भाई साहब से बोल रहा है जगह है हमको भी जोड़ लो। अरे काहे रखे हुए जगह, हमको भी बैठा लो अपने साथ में, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये एक बॉन्ड को लॉन पेयर को तोड़ेगा, मैं अपनी भाषा में कह देता हूं, तोड़ने के लिए एक को माइनस बना लो, एक को क्या बना लो प्लस। प्लस है तो कहां जाएगा, माइनस के पास। आओ चलते हैं जरा हम लोग, तो क्या बनाएगा CH3HH, C पर HH, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कौन जुड़ेगा, ये H, तो लगा दिया H, और इधर तो H पहले से लगा हुआ था। लेकिन जैसे ऑक्सीजन पे H गया तो माइनस से जोड़ा तो इस पे क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, और एक लॉन पेयर तो बचा ही हुआ है। अब आएंगे हम लोग दूसरे स्टेप पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरे स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कैसे होता है, ये फाइल सबको यहां ले चलते हैं। अब क्या लिखा है, HCHH, ठीक है। देखो फिर CHHCO, सॉरी O पे क्या है H, और इधर क्या है तुम्हारा H, इस पे क्या है प्लस। अब क्या बात होती है, इसे बनाना है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। एक्चुअली यहाँ पे क्या लगा है, ये पीछे कार्बन की जो चेन लगी, ये क्या लगा दी, इस पे फोर्स लगा दी। कह रहे तुमने अपने ऊपर प्लस रख लिया, प्लस रखने की जिम्मेदारी हमारी थी, तुम रखे हो प्लस, ऐसा ना होने देंगे। ये यहाँ से लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है। अब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पर फिर से क्या आएगा माइनस, और इधर क्या जाएगा प्लस। फिर से ये प्लस और माइनस फिर से बना देंगे अपना लॉन पेयर, जो यहाँ तोड़ा था लॉन पेयर बनाने के लिए, फिर से अपना लॉन पेयर बना लेंगे, और खुशी खुशी जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर। तो बचा क्या तुम्हारा, देखो CHHCHH और प्लस, तो क्या बन गया तुम्हारा कार्बोकेटाइन, और निकला कौन खुशी खुशी था, जल निकल गया था। इतना काम हो गया। अब ये बन गया कार्बोकेटाइन। तो तीसरे स्टेप में चलते हैं लेकर, तीसरे स्टेप में क्या लेके चलेंगे, तो देखो HCHHC, C पे क्या है H और H और प्लस। अब होगा क्या, देखो एक्चुअली तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो प्लस है कहता अब भाई अब नहीं रह जा रहा, अब तो कोई चाहिए, अब नहीं रह जा रहा, अब तो कोई चाहिए, वो भी कौन, अपोजिट वाला चार्ज वाला, यानी माइनस चार्ज वाला। तो ये कार्बन कहता है तुम्हारे लिए जान आ जाए, तुम किसकी बात करते हो, माइनस की। एक काम करता हूँ, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को निकाल कर भेज दूंगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस को तुम रख लियो, तो बस यही काम करेगा। तो यहाँ से इसलिए क्या करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन पे आएगा प्लस, और इधर कार्बन पे क्या जाएगा माइनस। अब ये मिल गया प्लस, ये मिल गया माइनस, और दोनों ने क्या बना लिया आपस में, जोड़ा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH2, देखो ये है ना, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ऐसे ना मानोगे, दो हाइड्रोजन, और इधर माइनस इधर प्लस ने मिलकर बना लिया डबल बॉन्ड, और इधर फिर से क्या है तुम्हारे दो हाइड्रोजन, क्या बन गया तुम्हारा H का फॉर्मेशन हो गया। और यहां से H प्लस जो निकला है ना, वो इसी स्टेप में HSO4 माइनस जो था, H प्लस और HSO4 माइनस के साथ में जुड़ के फिर से बना लेगा H2SO4। तो इस प्रकार से क्या होती है हमारी ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। तीन स्टेप में, पहले स्टेप में ऑक्सीजन का पॉजिटिव, दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और तीसरे स्टेप में क्या होता है हमारा एथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आप लोग बिल्कुल याद रखिए इस रिएक्शन को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। मैं यहाँ से एक सेकंड के लिए हट जाता हूँ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है, काफी सारे पार्ट हैं। कहता है सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर काफी सारे पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट में कहता है कि प्रोपीन टू प्रोपेन 2 बनाना है। क्या बनाना है हमें, प्रोपीन टू प्रोपेन
टू ऑल बनाना है। देखो प्रोपेन टू प्रोपेन टू ऑल बनाना बहुत आसान है। प्रोपीन लिखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है प्रोपीन। बनाना क्या है प्रोपीन टू ऑल, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी, H2O की रिएक्शन करानी थी, किस 2 पे लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली वाटर टूटता है H प्लस OH माइनस में। क्या होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, क्या कहता है नेगेटिवली पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम, जोड़ दो CH3 बॉन्ड टूटा प्लस माइनस, क्या बन गया देखो जरा, CH पे कौन लग गया OH, और इस पे लग जाएगा हाइड्रोजन तो 3 हो जाएंगे तो CH3, और क्या बन गया तुम्हारा प्रोपेन2ऑल। तो बन गया, हो गया काम आपको पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, पहला नंबर था, दूसरा नंबर में बोल रहा बेंजाइल क्लोराइड की बात कर रहा है, कुछ नहीं करना है, ये आपका है बेंजाइल क्लोराइड। बनाना क्या है इससे, बनाना है आपको बेंजाइल अल्कोहल। क्या बनाना मतलब CH2OH। क्या करना है, Cl की जगह कौन चाहिए OH, ले आओ किसको, एक्वस KOH है या NaOH को, तो जैसे एक्वस KOH आएगा तो इस K को साथ Cl निकाल के OH यहाँ पे ले जाता है, तो क्या होगा KCl निकल गया और Cl की जगह कौन आ जाएगा OH, लो बन गया बेंजाइल अल्कोहल बन गया आपका। तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत इजी कन्वर्जन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना होता है कि कहाँ क्या लगाना है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन बनॉल। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है आपका, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3 CH2 MgCl, और बनाना देखो क्या है प्रोपेन बनॉल। क्या बनाना आपको प्रोपेन बनॉल, कुछ होगा यहां पर जिसके साथ रिएक्शन कराएंगे, भविष्य में चल के क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2OH आके बन जाएगा। ऐसी कोई रिएक्शन पड़ी थी क्या, बिल्कुल पड़ी थी। इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओ जरा, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है HCH डबल बॉन्ड O। जब हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब भी एल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नाइट रीजन के साथ कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, क्या होता था बॉन्ड टूटता था, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन प्लस, ये बॉन्ड टूटते थे जैसे Mg पे प्लस कार्बन पे माइनस, अपोजिट चार्ज क्या होते थे जुड़ते थे। ठीक है, इस रिएक्शन को ऐसे नहीं बनाए, मतलब आप लोग को दिखा रहा हूं मैं, क्या होगा प्लस है तो कौन सा जुड़ेगा माइनस वाला, माइनस कौन है CH3 CH2, CH2 पे क्या है तुम्हारा फिर से CH, तो CH3 CH2 इस पर प्लस पर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2, क्यों, क्योंकि देखो कार्बन से 2 हाइड्रोजन है। फिर कौन है O पे है माइनस, और O पे माइनस तो कौन जुड़ जाएगा प्लस वाला, तो कौन लग जाएगा MgCl। ठीक, अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ कराते हैं, अगर वाटर के साथ कराते हैं, किसके साथ, देखो जब भी कहा भी मैंने, जब आप लोग को पढ़ा रहा तब भी बोला था, कभी भी गिगनार्ड रिएक्शन होती है, किसी गिगनार्ड की रिएक्शन किसी के साथ होगी तो दूसरे स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन होना ही होना है। यहाँ पे वाटर के साथ होगी, वाटर क्या करेगा बॉन्ड तोड़ेगा, इधर फिर से क्या आएगा प्लस, उधर क्या आएगा माइनस, और वाटर तो वैसे ही भी टूटता है H प्लस और OH माइनस, तो प्लस इधर और माइनस इधर, CH3 CH2 CH2 और O पे माइनस तो H गया तो बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा देखो CH3 CH2 CH2 और OH, तो क्या बन गया हमारा प्रोपेन बनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया हमारा 30 नंबर। चौथे में कह रहा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना हमें 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल बनाना है। ठीक है, चलो कह रहा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 Mg और Br। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा चौथा नंबर है। ठीक है, इससे बनाना, देखो बनाना क्या है, प्रोडक्ट यहां लिख लो जरा, बनाना क्या है, कह रहा है इससे बनाना 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल, यानी कि CH3 COH CH3 और CH3। क्या बनाना है हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। बनाना कि नहीं बनाना, देखो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन गिगनार्ड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री मतलब जो एल्डिहाइड है
फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोग गिगनार्ड एजेंट के साथ कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन कीटोन की रिएक्शन अगर गिगनार्ड एजेंट के साथ कराते तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता था। तो लोग करा दो कीटोन के साथ रिएक्शन, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे हम लोग? कीटोन के साथ। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग करके देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूं। एक काम कर लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट 4th नंबर आपको बताता हूं। ठीक है, तो CH3 Mg और Br, इसकी रिएक्शन करा दो एसीटोन के साथ में। किसके साथ में? कैसीटोन थी, एसीटोन, कैसीटोन एसीटोन। क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, इधर बॉन्ड टूटेगा तो Mg पे प्लस और कार्बन पे माइनस, अपोजिट चार्ज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, प्रोडक्ट में क्या बनेगा हमारा? देखो CH3, C पे एक CH3 लगेगा, देखो CH3C पे प्लस तो माइनस वाला माइनस कर पता CH3 पे जाना समझ में आप लोग कमेंट कर देना एक बार जरूर से। फिर से इसे लगे, O पे क्या है? माइनस, माइनस पे कौन लगेगा हमारा? MgBr। और अभी तो बोला कि गिगनार्ड एजेंट की रिएक्शन होगी अगर तो वाटर के साथ रिएक्शन तो कराएंगे ही कराएंगे। तो कराएंगे तो कैसे बॉन्ड? फिर से प्लस, इधर पे माइनस, तो प्लस माइनस में क्या होगा? इधर H जाएगा, इधर कौन जाएगा? OH जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखो तो तुम्हारा CH3C, ऊपर OH, नीचे CH3 और इधर भी CH3, क्योंकि इसका H2 का H प्लस इसके पास और इसका OH माइनस इधर, तो साथ में क्या बन जाएगा आपका? MgOH और Br में, और ये बनाना था हमारा, लोग प्रोडक्ट बन गया। ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें क्या करना है? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है टू कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल मान लो हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2OH, और इसका हमें क्या करना? ऑक्सीडेशन करना है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, यानी कि क्या मिल जाए? 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का ही मिलेगा, COOH। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो कि पावरफुल होगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं KMnO4 को बेसिक मीडियम में, या फिर K2Cr2O7 बेसिक मीडियम अगर ले ले, तो इस कंडीशन में ये क्या होता है हमारा? डायरेक्टली क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। हमें क्या करना है? हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, चलो देखो जरा, CH3CH2OH, इसका हमें ऑक्सीडेशन तो करना है, लेकिन अब की बार कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनके एल्डिहाइड बने। अगर हम इसको कॉपर को साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करें तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन के टर्म में क्या होगा? ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो क्या बनाएगा? CH3CHO का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये आपका था दूसरा। एक है आपका पहला क्वेश्चन है 21 का। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो कहता है ब्रोमोनेशन ऑफ फिनॉल टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। चलो देखो जरा, अगर हम फिनॉल का ब्रोमोनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? फिनॉल का ब्रोमोनेशन कराते हैं। इसका हम लोग फिनॉल का क्या करा रहे हैं? ब्रोमोनेशन करा रहे हैं। क्या लेंगे यहाँ पे? Br2। वैसे जनरली क्या करते थे, यहाँ पे लेते थे AlCl3 लेते थे, या फिर FeCl3 या फिर Br3 लेंगे। लेकिन हम लोग अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें, किसके साथ करा दें? ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें, तो ब्रोमीन H2O लेते हैं, ब्रोमीन वाटर के नाम से भी इसको लिखते हैं। तब इस कंडीशन में जितनी इसकी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन होती है, वहां पे जाकर ये क्या होता है? ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो आपका OH का OH है यहाँ पे, और ये ऑर्थो पैरा जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। इधर भी Br, इधर भी Br और इधर भी Br। इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, देखो करेंगे ना, देखो नाम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ब्रोमीन कहाँ था? ब्रोमीन जो होता था वो प्रीफिक्स होता, साइड चेन होता था, तो उसका नाम हमेशा साइड चेन में लिखेंगे। तो 2 4 6, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6।
3 ब्रोमीन तो ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो। और कौन है? फिनॉल है तो फिनॉल। लो बन गया आपका प्रोडक्ट। थर्ड नंबर आपका। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? देखो आपका कहता है बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड बनाना है। अब फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है आपका? जो फोर्थ नंबर है, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है। ये आपका क्या है? CH2OH। क्या नाम है इसका? बेंजाइल अल्कोहल। अब बनाना क्या है आपको? देखो जरा, मेरी बेंजीन पे मत जाना, ठीक है? अच्छी बनाता हूं। क्या बनाना? COOH। कैसे बनेगा? सिंपल, इसका भी ऑक्सीडेशन हम लोग करा देंगे। इसका ऑक्सीडेशन करा इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड ले लो, Cr2O3। अगर क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस लेने की तो डायरेक्टली बेंजाइल अल्कोहल से क्या होगा? बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू प्रोपीन। कह रहा डिहाइड्रेशन करना है हमें प्रोपेनॉल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या? प्रोपेन टू ऑल, CH3 CHOH और CH3। इसका क्या कराना है हमें? डिहाइड्रेशन कराना है। और डिहाइड्रेशन कब होता है? देखो, जब भी डिहाइड्रेशन करना है, कंसंट्रेशन H2SO4 आंख मीच के ले लो, SO4। क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? देखो जरा, डिहाइड्रेशन में क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दो बीटा, दोनों पे 3 हाइड्रोजन है ना। तो इस कंडीशन में किसी एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन OH यहां से मिल गया। मान लो हमने यहां से एक हाइड्रोजन ले गई, यहाँ का OH आपस में निकल जाएगा, तो यहाँ के बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और क्या बनेगा आपका? प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी इनका ले लिया होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन और बचता है आपका, और क्वेश्चन कहता है आपका ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है। केवल ब्यूटेन 2 ऑन जो है हमारा कीटोन है, कीटोन से क्या बनाना है? हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। सिंपल सा आप लोग रिडक्शन कर दोगे। देखना जरा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ आपका 6 नंबर जो है आपका। ठीक है, देखो ब्यूटेन 2 ऑन है तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या हमारा? ब्यूटेन 2 ऑन है। और हमें क्या करना है? इससे बनाना जो है वो क्या बनाना है? हमें ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है। तो क्या बनाना है प्रोडक्ट? CH3COH H CH2 और CH3, ये प्रोडक्ट बनाना है। हमें काम क्या करना है? एक बॉन्ड तोड़ना है इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर देना, एक हाइड्रोजन इधर देना है। और हाइड्रोजन के जोड़ने को क्या कहते थे? रिडक्शन कहते थे। तो यहाँ पे रिडक्शन तो कराना है हमें, तो क्यों ना ले ले रिड्यूसिंग एजेंट, ले लो NaBH4। NaBH4 की प्रेजेंस में अगर हम लोग क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे, तो ये हमारे क्या होगा? एल्कोहल कीटोन से डायरेक्टली क्या होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन हमें हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस के कन्वर्जन कुछ थे, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पूछे थे, तो मैंने आप लोग को बता दिए। अगर इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। साथ में अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, आपके जो फैमिली में हो, जो उनके जो स्टूडेंट हो, उनके मतलब उनके जो बच्चे या कोई भी हो रिलेटिव में, उनके भाई बहन जो भी हो, अगर कोई भी क्लास 10th या 12th में, तो उन लोग को इस चैनल को जरूर शेयर करें। बहुत ही उनको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर ही करते चले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।